हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैरियर विथ ओम। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वैकेंसी जो है आपकी बहुत जल्दी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस मंथ में नहीं आई तो अगले मंथ में दिसंबर में श्योर अनसर्टेन कमिंग सून निश्चित रूप से आ रही है। और इसके लिए आप पहले से तैयार नहीं होंगे तो डियर्स सफलता नहीं मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे आएगी वैकेंसी। आप लोग परेशान हो वैकेंसी आ जाए तब हम पढ़ें। वैकेंसी आ जाने के बाद समय योगी सरकार नहीं देगी, इसलिए इसके पहले से आपको तैयारी करनी होगी डियर्स। ये पहली बात। एक तो टीजीटी कहते टीजीटी, पीजीटी और एलटी तीनों, ये जान लीजिए तीनों का नोटिफिकेशन साथ में ही आएगा और डेट सहित आएगा कि कब एग्ज़ाम होगा और कब जो है इसका डेट, एग्ज़ाम का डेट दे देगा और इसको फिर ज्वाइनिंग कब करनी है, ये आपको दिसंबर में सुनने को मिल जाएगा। इसलिए इस दिमाग में रखिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। चयन आयोग क्या नाम है वो आपका जो लग जाएगा, वो आपका आचार संहिता। तो आचार संहिता जब लग जाएगा, आचार संहिता से योगी से कोई मतलब नहीं होगा, ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम करा के छोड़ेगा डियर्स। इसलिए मैं आपको पहले से वैकेंसी आने के पहले पढ़ाना शुरू कर रहा हूं कि हम लोग जो है अपने पॉइंट पे, तो हम लोग ये जान लीजिए कि आचार संहिता लेके परेशान है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि वैकेंसी अगर आ गई, सपोज करिए कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक कि एग्ज़ाम भी कराने में वो देरी नहीं लेगा, वो कंडक्ट करा सकता है, हो सकता है फरवरी में करा ले, क्योंकि बार बार वो कह रहा है कि मार्च तक हम ज्वाइनिंग देने की बात कर रहे हैं। आयोग जो है आपका एलटी है, एलटी अपना आयोग काम करता है, वो वैकेंसी देगा डेट के साथ कि आपकी एग्ज़ाम डेट ये होगी, सब वो काम इतने को ज्वाइनिंग होगी, ये सब देता है। चलिए इसकी बात छोड़िए, लेकिन हम इसके पहले चलते हैं कि एलटी, पहले देखिए एलटी यानी है पक्का है। एलटी के लिए आप लोग कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी है, टीजीटी पीजीटी में कम कोर्स होता है, लेकिन आपका एलटी में बहुत सारे राइटर हैं और इतना काम किया है कि राइटर के साथ कितना किसका पढ़ना है। जैसे कोई भी राइटर हो, चाहे शेक्सपियर है तो 3 ही पढ़ना है, और वो टीजीटी पीजीटी में शेक्सपियर का पूरा पढ़ना था तो ये दे दिया है। कुछ जो है उसके पोएम्स पढ़ने होंगे, ये सब पढ़ना हम लोगों को। चलिए वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग ग्रामर पढ़ें, क्योंकि बिना ग्रामर के कहीं भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, क्योंकि आपका 60% एबव आपका पूछा जाएगा ग्रामर से। और ग्रामर इतनी जल्दी नहीं आएगा। लिटरेचर तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें 3 पॉइंट पढ़ना होता है, चाहे वो एलटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, जो भी हो, हमें 3 पॉइंट पढ़ना होता है। क्या? पहला तो हम पढ़ते हैं वोकैब की बात करते हैं, और उसके बाद दूसरे की बात की जाए तो वो ग्रामर पॉइंट में आता है, हम लोग ग्रामर पॉइंट की बात करते हैं। और जब ग्रामर की बात आती है, इसके बाद लिटरेचर की बात हम लोग करते हैं। ओके, ये इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अब कैसे पढ़ेंगे ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि वोकैब सब में काम करेगा। वोकैब अर्थात वोकैबुलरी पूरा, तो वोकैब का मतलब वोकैबुलरी, शब्दकोश। वोकैबुलरी में आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या आपका एडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, जितने हैं सब आते हैं। और अगर 2-2 क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रामर में खुद ही हो जाता है। और लिटरेचर से कम ही पूछा, जो लिटरेचर तो सभी लोग समान रूप से करेंगे, ग्रामर ही पढ़ने की ज़रूरत है हम लोगों को। तो ये हम ध्यान रखें, और जल्दी से आप जो कैरियर विथ ओम चैनल है, इस चैनल को पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोग भूलते ज़्यादा हों। ये सोचते हैं कि अगर हमारी जो अंगुली इस पर लग जाएगी तो शायद काट लेगा। ऐसा नहीं, सिर्फ आपको अंगुली रखना है और हम सब्सक्राइब हो जाएंगे। इतना आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप हमको पसंद नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए, मत करिए, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। और मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो ज़रूर बता दूंगा कि ये कोर्स में इतना आना है, या एडियम फ्रेज आया जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, तो फ्रेजल वर्ब अगर आ रहा है तो क्या हम लोग फ्रेजल वर्ब किसी में नहीं पूछेगा, एलटी में नहीं पूछेगा?
लेकिन आप लोग वही जहाँ भीड़ होती है उसी चीज़ को ज़्यादा सभी लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि क्राउड कहा गया है कि भीड़ भीड़ को खींचती है। तो माय डियर, हम लोग अब पॉइंट पे चलते हैं कि वोकैबुलरी कैसे पढ़ेंगे। तो मेरा पहला काम होता है वोकैबुलरी पढ़ाने के लिए कि हम वोकैबुलरी में पहले फ्रेज की बात करते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हम आपको लिखाएंगे, टोटल जितना आपका है, या आप वोकैब जो है प्रैक्टिस सेट के अनुसार वो उसको भी हम कराएंगे, और यह आशा रहेगी कि वो ज़रूर पूछी जाएगी। तो हम लोग अब चलते हैं, जल्दी से कमेंट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और स्टार्ट करें। चलिए लेट अस स्टार्ट एंड गो टू थ्रू द टॉपिक। हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और लिखते हैं कि फ्रेजल वर्ब की बात हम लोग करेंगे। फ्रेजल वर्ब, ओके। अब हम लोग फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। जल्दी से आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। फ्रेजल वर्ब अर्थात इसमें वर्ब के साथ, प्रीपोजिशन के साथ लगा रहेगा, ओके। तो अब इतनी चीजों को हमें पढ़ना है। 3 पॉइंट ही है, एक लिटरेचर है, एक ग्रामर है, एक वोकैब है। 3 ही पॉइंट में आपका सिलेक्शन होने वाला है, और जिसमें से 2 पॉइंट तो आपको मस्ट हैव टू रीड। आपको ये तो जरूर ही पढ़ना है कि यह अगर इसमें से मिस किए, क्योंकि यह रटने वाली चीज नहीं है, ये पढ़ने वाली चीज है। लिटरेचर की बात आई तो लिटरेचर आप पढ़ सकते हो, ओके। तो लिटरेचर की बात बाद में हो जाएगी, लेकिन हम लोग पहले वोकैब पॉइंट देखते हैं और फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। सीधा हम फ्रेजल ही लिखते हैं, हम उसको क्या लिखें। तो चलिए हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगा और उसे ओरली ये समझाऊंगा कि कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है। बस आप जो है थोड़ा सा कमेंट करिए। चलते हैं हम लोग, एक पॉइंट लिखते हैं, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर। अब अगर ये आ गया कि अकाउंट फॉर और सेंटेंस पूरा दे दिया है और सेंटेंस में अकाउंट फॉर भरना है, या पूछ लिया कि अकाउंट फॉर की मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट फॉर, तो ये भी पूछ सकता है आपको, सेंटेंस में भी पूछ सकता है कि आप कैसे करेंगे। तो अकाउंट फॉर का मतलब हो गया एक्सप्लेन द रीजन। एक्सप्लेन द रीजन, ओके डियर्स। मतलब रीजन को आप एक्सप्लेन करते हैं, रीजन को आप एक्सप्लेन करते हैं, ओके। रीजन को आप एक्सप्लेन करते हैं, उसी को कहते हैं अकाउंट फॉर। मतलब जो कारण है आप बताइए, बिना कारण बताए आप आपके मतलब उत्तरदायित्व है आपका, ये आप ही बताएंगे कारण, उसे हम कहते हैं अकाउंट फॉर। मतलब रीजन, आप ही आंसर दीजिए। आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर फॉर, ओके। आंसर भी आप दीजिए, आंसर फॉर करेंगे, ओके। अब हम लोग अकाउंट फॉर, ये दिमाग में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिखूंगा, ज़्यादा भी नहीं लिखूंगा, 3, 4, 5 मीनिंग, इससे ज़्यादा नहीं लिखूंगा। यह मीनिंग जो है आपको यह सिर्फ समझना है। ये अकाउंट फॉर हो गया। अकाउंट फॉर का मतलब हो गया आप उसके जिम्मेदार हैं, उसके उत्तरदायित्व हैं। कोई घटना हुई, कोई बात हुई है तो आप ही इसके जिम्मेदार हैं, जिसको हम कहते हैं अकाउंट फॉर। अगर हम प्रयोग की बात करें कि अकाउंट फॉर का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, कमेंट करिए पहले, तब हम बताएं कि प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ओके। जैसे हम कह सकते हैं यू कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल मैटर। जो आपका ये असाधारण घटना हुई है, अनयूजुअल, असाधारण हुई है, उसके आप उत्तरदायित्व नहीं है, या आप उसके उत्तरदायित्व होंगे, ओके। या आप हटना चाह रहे हैं तो भाई हम इसके उत्तरदायित्व नहीं है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी मीनिंग के। दूसरी मीनिंग लिखते हैं आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर। हम देख रहे हैं आस्क और आफ्टर। बस आप लोग ध्यान दीजिए मीनिंग पर और देखिए, अगर साफ न दिखता हो तो कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ साफ नहीं दिख रहा है। आस्क आफ्टर, आस्क मतलब पूछना हुआ,
पूछताछ करना हुआ, और फिर क्या हो गया आफ्टर, मतलब पीछे पूछना। अब इस तरह से देखा जाए तो हमेशा पीछे पूछने की बात आ रही है कि पीछे पूछना हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसे हम कहते हैं आस्क आफ्टर मीन्स होता है इंक्वायर आफ्टर, इंक्वायर आफ्टर। अब कैसे इंक्वायर आफ्टर की बात हुई, जैसे हमने आपको बुलाया है और आप जो है, हमने आपको बुलाया है और आप अपने दोस्त, मैंने कहा आप अपने दोस्त के साथ भी आइएगा, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ नहीं हैं, तो हम जब आपके दोस्त के बारे में जब पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आए, कैसे हैं, तो उसे हम कहते हैं इंक्वायर आफ्टर। मतलब आप तो आए ही हैं, हम आपके दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंक्वायर आफ्टर, अर्थात आस्क अबाउट द वेलफेयर, किसी के बारे में पूछना, आस्क अबाउट द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब उसके हम कुशल क्षेम के लिए जो चीज़ पूछते हैं उसे कहते हैं इंक्वायर आफ्टर, मतलब पूछना है बाद में, मतलब जो प्रेजेंट नहीं उस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हों, तो आपका हो गया आस्क आफ्टर। अर्थात इसे हम कह सकते हैं आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी। अगर हम लिखना चाहें, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, कई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि आई मेट योर ब्रदर इन द पार्टी, पार्टी में हम मिले आपके भाई से। तो अब क्या करें, उसके कुशल क्षेम के बारे में जैसे हमें पूछना हुआ, तो अब वो पूछ सकते हैं ही आस्क अबाउट यू, आपके बारे में पूछ रहा था। ओके, तो आपके बारे में जब पूछ रहा था तो ये हो गया आस्क आफ्टर। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट लिखते हैं आस्क फॉर, आस्क फॉर। देखिए आस्क तो है ही है और फॉर है, अर्थात पूछना हुआ, किस लिए पूछना हुआ, आस्क फॉर। यहां पूछना मतलब किसी चीज का रिक्वेस्ट करना, आस्क फॉर कोई चीज मांगना, अर्थात रिक्वेस्ट फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना या रिक्वेस्ट करना, मांग के रिक्वेस्ट करना, जैसे हमें आप एक गिलास पानी दे दीजिए या हमारी मोबाइल हमें दे दीजिए, तो वो आस्क फॉर होता है। अर्थात ये मांगने के सेंस में प्रयोग किया जाता है, मांगना। ओके, मांगना का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर। ओके, रिक्वेस्ट फॉर मतलब किसी चीज के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो। ओके डियर्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर पसंद है तो, अदरवाइज एज यू विश, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करते क्या हैं। लेकिन ये जो मैटर आपको दे रहा हूं 100% आपका पूछा जाना है, इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। आप इसे समझें या ना समझें अलग बात है। तो आस्क फॉर हो गया रिक्वेस्ट फॉर, अर्थात अगर हम कुछ कह सकते हैं कि सी आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, वो मुझसे एक गिलास पानी मांगती है। तो ये हो गया आपका आस्क फॉर। फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका आस्क से ये 1 2 3 आपका आस्क से समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखें बी से लगाते हैं। देखिए हमने कितना शार्ट लिखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वही लिखा हूं, अकाउंट फॉर, आस्क आफ्टर और आस्क फॉर। मतलब इतना नहीं है और, लेकिन हमने आपको जो आपके टीजीटी पीजीटी या एलटी वगैरह में पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। ओके, अब हाँ, जहां समझ में ना आता हो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई आस्क फॉर का मतलब दिमाग में रख लीजिए, पूछना हमेशा नहीं। अब यह क्या पूछना है, आस्क मतलब मांगना भी तो होता है, फॉर मतलब किसी चीज के लिए। अब किसी चीज को आप मांगना है तो आस्क फॉर की बात करते हैं, हमें 1 गिलास वाटर दे दीजिए, 1 गिलास, या आप 1 कप चाय मांगते हो, वहाँ के लिए हम आस्क फॉर का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं हम बी ऑप्शन से, जैसे हम कहें बी ऑप्शन के लिए बैक आउट, बैक आउट। ओके, बैक आउट है, बैक मतलब पीछे और आउट मतलब बाहर। अब बैक पीछे, बैक होना और आउट। अब अगर इसका मतलब देखा जाए कि बैक आउट क्या होता है,
इसका मतलब हुआ आप पीछे हट जा रहे हैं। कोई बात आपने हमसे कहा है, कोई प्रॉमिस हमसे आपने किया है, जिसके लिए आप भाई अब बैकआउट हो रहे हैं, बैकअप नहीं हो रहे, बैकआउट हो रहे हैं। अब आपने जो कहा था, जो वर्ड कहा था हमसे, जो बातें कही थी, अब अपनी बात से आप मुकर रहे हैं। तो जिसके मीन्स होता है बैकआउट, मतलब अपनी बात से मुकर जाना। ओके, अपनी बात से मुकर जाने के लिए हम बैक आउट का प्रयोग करते हैं। अब बैक आउट अर्थात गो बैक ऑन या विथड्रॉ फ्रॉम, हम कह सकते हैं विथड्रॉ फ्रॉम, विथड्रॉ फ्रॉम आपका प्रॉमिस, विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। ये हो गया कि अपनी प्रॉमिस से आप पीछे हट रहे हैं, मुकर रहे हैं, जिसके लिए हम बैक आउट का प्रयोग करते हैं। दिमाग में रखिए बार बार, बैक आउट, बैक आउट का मतलब है अपनी प्रॉमिस से, अपनी बातों से मुकर जाना। दैट इज कॉल्ड बैक आउट। बैक हो जाना, बाहर हो जाना, अर्थात हम जो कहे थे भाई हमने तो कुछ कहा नहीं था, तो उस चीज के लिए आप उसे कहते हैं विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस या गो बैक ऑन। गो बैक ऑन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हम पीछे हट जा रहे हैं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बैक आउट। ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक आउट। तो बैक आउट की मीनिंग क्या होती है? तो विदाउट फ्रॉम, विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस या गो बैक ऑन। ये आपका 4 ऑप्शन में दे देगा। इस तरह से भी पूछ सकता है, सेंटेंस के प्रयोग में भी पूछ सकता है, अक्सर पूछा जाता है, इसी टाइप के सेंटेंस पूछे गए हैं पिछले में, आप देख सकते हैं। तो ये मुकर जाना हो गया। देखिए अकाउंट फॉर, पहले थोड़ा सा लिख दें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिवीजन कराता हूं। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसके बाद बैक से बी से ही चलेगा हम लोगों का। जैसे बी इन फार की बात करते हैं, बी इन फार, बी इन फार, सब अलग अलग जोड़ के एक फ्रेज हो गया, बी इन फार। देख रहे हैं? तो बी इन फार, फार अलग, इन अंदर, बी होना। बी इन फार का क्या अर्थ हो गया, ये हमें दिमाग में रखना है कि बी इन फार का मतलब हो गया अबाउट टू टेक प्लेस, अबाउट टू टेक प्लेस। ओके, अबाउट टू टेक प्लेस, बी इन फार, कहीं होना, बी मतलब होना होता है, इन कहीं में होना होता है, होना, फार लिए, तो अबाउट टू टेक प्लेस। अब टेक प्लेस आप करते हैं, वो अनप्लीजेंट प्लेस के, अनप्लीजेंट आप करेंगे, अनप्लीजेंट की बात होती है। ओके, जैसे हम कहें कि ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब कारण, ऑन अकाउंट क्या होता है? कारण होता है। अकाउंट फॉर अलग है, ऑन अकाउंट अलग है। ऑन अकाउंट मतलब होता है कारण होना, मतलब कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, इस बैड हैबिट के लिए ये उस स्वयं ही जिम्मेदार है, जिसे हम कहते हैं बी इन फार की बात कर दिए, अनप्लीजेंट की बात हो गई। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ इसको मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे करना है। अकाउंट फॉर, आप किसी के उत्तरदायित्व होते हैं, कोई जवाबदेही कहते हैं ना अकाउंट फॉर, मैं इसका अकाउंट फॉर नहीं, जवाबदेही के लिए हम अकाउंट फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, जवाबदेही के लिए हम अकाउंट फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक्सप्लेन द रीज़न, जो एक रीज़न को हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन द रीज़न। ओके, द इसमें नहीं लिखा है, एक्सप्लेन द रीजन माने आंसर फॉर, आप उसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ओके, इतना अगर आप लिख चुके हो तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे, अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। फिर जहां ना समझ में आया हो बताइए। आस्क आफ्टर, ये दिमाग में रख लीजिए, आस्क आफ्टर मीन्स होता है इंक्वायर आफ्टर या आस्क अबाउट द वेलफेयर। हम किसी के कुशल क्षेम के लिए, उसके कि वो कैसे है, उसकी हालचाल के लिए जब हम कोई चीज़ पूछते हैं, उसे हम कहते हैं क्या?
आस्क आफ्टर का मतलब हम पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं आफ्टर, उसके जो नहीं आया है उसके बारे में, कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। ओके। और आस्क फॉर मतलब हो गया रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करना, कोई चीज़ मांगना हुआ आपको तो रिक्वेस्ट ही तो करेंगे, इसलिए आस्क फॉर का प्रयोग होता है। जैसे हमें अपनी मोबाइल दे दीजिए तो उसके लिए आप मांग करते हैं, तो प्लीज़ की बात करते हैं आस्क फॉर। ओके। तो आस्क फॉर मीन्स होता है बी इन फॉर का मतलब टेक प्लेस, अनप्लेजेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर बियर अवे। सबको दिख रहा है डियर? ना दिख रहा हो तो बताइए कमेंट करके कहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके। न दिख रहा हो तो बताइए। अगर लाइट नहीं आ रही तो दूसरा कलर हम लोग देख लेते हैं कि अगर नीला दिखता है तो नीले से देखते हैं हम लोग। ओके। बियर मतलब झेलना होता है, बियर मतलब बियर भी होता है, बियर मतलब रीच भी होता है। बियर का 3 अर्थ 4 अर्थ हो गया कि बियर क्या। अब बियर मतलब पैदा भी होना होता है, मतलब बियर का कितना अर्थ हो गया। बियर झेलना भी होता है, प्रयत्न करना भी होता है, बियर आपका बियर होता है, और बियर आप जो है रीच की बात करते हैं, और फिर बियर आप पैदा भी होते हैं। बियर बोर बार्न होता है ना, तो बियर आपका फर्स्ट फॉर्म है। ये पूछा भी जा सकता, हो सकता बार्न का हुआ फर्स्ट फॉर्म बताइए, तो बियर होता है फर्स्ट फॉर्म। ओके डियर, चलिए कम टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट पर चलते हैं। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं बियर। हाँ, बियर अवे की बात करते हैं। चलिए बियर अवे की बात करते हैं। बियर अवे, बियर अवे, अवे मतलब दूर से मतलब हुआ, और बियर का मतलब आप झेलते हैं, मतलब झेलने से दूर हो गए हो, मतलब आप प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बियर अवे। अर्थात झेलने से दूर हो गए, अर्थात जो झेल रहे थे आपने झेल लिया है, अब आपको झेलने की जरूरत नहीं है, प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जीत चुके हो, जिसका अर्थ होता है विन। बियर अवे का मतलब होता है जीतना। ओके, आपने जीत लिया, विन किया। तो अब दिमाग में यह रख लीजिए कि बियर अवे मीन्स जीतना। कोई चीज आप जीत लेते हैं उसको हम प्रयोग में कहते हैं बियर अवे, विन, जीत लिए। अब क्या जीत लिए? कोई भी आपको जीत मिल गई हो उसे हम कहते हैं बियर अवे। जैसे हम कहें रामू बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द क्लास। अब वो फर्स्ट प्राइज जीत लिया, खेला, अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो वो रामू जीत गया। ओके, विन हो गया। तो बियर अवे की बात हो गई। फिर हम लोग देखते हैं कि बियर अवे हो गया बियर ऑन या अपान। बियर ऑन या अपान दोनों एक जैसा है, चाहे बियर ऑन कहिए चाहे बियर अपान कहिए, दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो बियर ऑन या अपान, बियर झेलना प्रयत्न करना हो गया, ऑन किसी पर, अपान, वो दोनों एक ही बात हो गई। तो बियर ऑन या अपान का मतलब हो गया रिलेवेंट होना, रिलेवेंट। ओके, बियर अपान अर्थात रेलेवेंट होना। रेलेवेंट का मतलब हो गया आपका कि आप जो है इसमें बियरिंग ऑन है, बियरिंग ऑन अर्थात बियर ऑन या बियर अपान मतलब रिलेवेंट होना। ओके, रिलेवेंट मतलब आप उसी इक्वल में होना। अब रिलेवेंट जैसे हम कहें योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन या अपान, नो बियरिंग ऑन या अपान की बात हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लगा सकते हैं बियर आउट। बियर आउट, बियर आउट मतलब प्रयत्न से आउट हो गए हैं, बियर या झेल चुके हैं, तो बियर आउट का हो गया अर्थात हम आपके साथ खड़े हैं, अर्थात सपोर्ट द आर्गूमेंट।
सपोर्ट द आर्गुमेंट, सपोर्ट द आर्गुमेंट। ओके, सपोर्ट द आर्गुमेंट। तो अब बियर आउट हो गया कि अगर आप बहस कर रहे हैं, उस बहस में कोई बात आप कर रहे हैं किसी से, उसमें हम आपके साथ सपोर्ट करते हो तो उसे हम कहते हैं बियर आउट। ध्यान रखना, बियर आउट मीन्स हो गया हम आपके साथ आपके आर्गुमेंट में, आपके बहस में सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं बियर आउट। बताइए जल्दी से, और बियर आउट का क्या मतलब हो सकता है? या आप इसे सहयोग की बात कर सकते हैं, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट, हम कोरोबोरेट भी कर सकते हैं, अर्थात इसका अर्थ हो गया सहयोग करना, सहयोग करना। ओके, बियर आउट हो गया कि सहयोग करते हैं या आपने बहस किया उसमें करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, दूसरा फिर आपका हो गया बियर विथ। बियर विथ, बियर विथ साथ में रहना है, साथ में झेलना है। बियर विथ अर्थात आपको साथ में रहना है, हम आपके साथ हैं, मतलब आप पैशंस के साथ काम करिए, है कि नहीं, उसे हम कहते हैं बियर विथ। अर्थात क्या हो जाएगा अर्थ इसका? टू शो पैशंस, टू शो पैशंस, पैशंस दिखाना। ओके, यहाँ बियर विथ हम मतलब कोई चीज़ काम करने के लिए तैयार हैं, हम पूरा साहस के साथ हैं, हम झेलने के लिए एकदम रेडी हैं, हमें पूरा धैर्य है इस चीज़ के लिए, कोई चीज़ के लिए, उसे हम कहते हैं बियर विथ। बियर प्रयत्न है, विथ साथ में, मतलब हम प्रयत्न के साथ हैं, हम प्रयत्न से नहीं डरेंगे, हम झेलने से नहीं डरेंगे, अर्थात हम धैर्य के साथ हैं, हमें धैर्यता से काम लेना है। ओके, तो हो गया बियर विथ, मतलब टू शो द पैशन, या कोऑपरेट भी कह सकते हैं इसे, कोऑपरेट, कोऑपरेट हो गया। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बियर ऑन, अपान, बियर अवे, जीतना। दिमाग में इतने रख लीजिए कि बियर अवे मतलब अगर आया तो जीतने से मतलब है। अब चाहे आप क्लास में अपने फर्स्ट प्राइज जीत रहे हों, चाहे जो भी आपने किया है, बियर आने अपान उसी पर झेलना, रिलेवेंट होना, बेरिंग ऑन होना, और बियर आउट इसका मतलब है हम आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे, जो भी आपको करने की इच्छा है, मैं आपके साथ हूँ, अर्थात जो आप आर्गूमेंट कर रहे हैं मैं आपके आर्गूमेंट के साथ हूँ, उसे कहते हैं हम सपोर्ट द आर्गूमेंट, अर्थात कोरोबरेट। ये बहुत स्पेलिंग पूछी जाती है, कोरोबरेट का अर्थ क्या होता है, इसका सिनोनिम भी आता है कोरोबरेट। ओके, तो सपोर्ट होता है कोरोबरेट, साथ देना, ओके, सहयोग करना। फिर बियर विथ की बात हो गई, बियर विथ का मतलब टू शो पैशंस, धैर्य दिखाना, आखिर कॉपरेट करना कोई चीज़, सहयोग इसमें भी हो गया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बियर विथ हो गया, फिर ब्लो आउट की बात करते हैं। ब्लो आउट, ब्लो मतलब बहना, आउट मतलब बह के बाहर हो जाना, आउट का अर्थ ही हुआ बाहर होना। अब जब आप बाहर हो रहे हैं, अब बाहर क्या हो रहा है? ब्लो, बहना, कोई चीज़ बाहर हो रहा है, बह जा रहा है, तो क्या बह जा रहा है? ब्लो आउट, अर्थात यह जो जैसे कैंडल है आपकी जल रही हो, या जो भी जल रहा हो वो क्या है? बुझ गया हो, उसे हम कहते हैं ब्लो आउट। जैसे हमारी कैंडल है, माई कैंडल हैज़ बिन ब्लो आउट, बुझ चुकी है। ओके, तो उसे हम कहते हैं ब्लो आउट, जिसका अर्थ होता है, इंग्लिश में एक मीनिंग देखा जाए, एक्सटिंग्विश कहा जाता है, एक्सटिंग्विश अर्थात बुझ जाना, एक्सटिंग्विश। हम कह सकते हैं द कैंडल ब्लो आउट एज द गस्ट ऑफ द स्ट्रांग विंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्लो आउट के बाद, ब्लो आउट के बाद फिर देखते हैं ब्लो ओवर, ब्लो ओवर। ओके डियर, ब्लो ओवर हुआ,
यहाँ तो आपने ब्लो आउट कर दिया, अर्थात मेरी जो कैंडल बुझ गई, जल रही थी, और यहाँ आपने देखा ब्लो ओवर, कोई हवा का झोंका हो। जब हमें विदाउट हर्ट किए हुए कोई चीज़ गुजर जाए, चाहे हवा का झोंका हो या कोई चीज़ हो, आग लगी है, आग लगने से बच गया हो, मतलब उससे हम बच जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्लो ओवर। अर्थात हमें पास ऑफ विदाउट हार्म कह सकते हैं, पास ऑफ विदाउट हार्म, पास आउट क्या नाम है, पास ऑफ विदाउट हार्म हो गया। अब अर्थात हम बिना हार्म के जो है गुजर जाता है, उसे हम कहते हैं, या और कम टू एन एंड भी कह सकते हैं। कम टू एन एंड, पास ऑफ विदाउट हार्म या कम टू एन एंड, समाप्ति के कगार पर पहुंच जाना, या पास ऑफ विदाउट हार्म। ब्लो ओवर, आप खड़े हैं, हवा अगर बही है और तो हवा ऐसी बही जो कि गुजर गई, ऐसा हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा है। हवा बही, ऐसा नहीं कि स्टॉर्म रहा हो, घर गिर गया हो, मतलब कोई चीज़ क्षति होने से बच जाना, उसे हम कहते हैं ब्लो ओवर। ब्लो आउट, ब्लो ओवर, दोनों को देख लीजिए। ब्लो आउट हुआ कोई जलती हुई चीज़ का बुझ जाना, ब्लो आउट का मतलब हुआ कि कोई चीज़ जलती हुई हो और वो बुझ जाए, दैट इज कॉल्ड ब्लो आउट। एंड आफ्टर दिस, और ब्लो ओवर का मतलब हुआ बहा और विदाउट हार्म, कोई चीज़ गुजर जाना है, चाहे वो कष्ट आए या फिर कोई स्ट्रांग विंड का झोंका आए, उससे जो गुजर गया हो विदाउट हार्म का, उसे हम कहते हैं पास ऑफ विदाउट हार्म, अर्थात कम टू एन एंड। ओके, ये बात समझ में आई कि नहीं? और अब हम लोग फिर इसको आप लोग लिख लीजिए, तब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर दूसरा आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक आप लोग तुरंत चलिए। और डियर ध्यान दीजिए, ये एलटी के उद्देश्य से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एलटी की वैकेंसी मस्ट कम, अवश्य आना है, इसमें नो डाउट। और इसके लिए हमें अब ये देखना नहीं है कि कब आएगी, आनी है। परीक्षा भी संभवतः करा सकता है, या फिर नहीं होगा तो वैकेंसी तो पहले आ जाए, इसके बाद हम लोग खुद जो है आंदोलन करके परीक्षा करा लेंगे, लेकिन पहले वैकेंसी तो आए। तो चलिए हम लोग इसको पहले अरेंज करते हैं। अब फिर से बता देते हैं, बियर अवे, जीतना, कोई चीज़ आप जीत लेते हो, उसे हम कहते हैं बियर अवे। फिर बियर आने अपान रिलेवेंट की बात करता है। फिर बियर आउट, अर्थात सपोर्ट द आर्गूमेंट, हम आपके आर्गूमेंट में सपोर्ट करते हैं। ओके, उसे हम कहते हैं बियर आउट। ये दिमाग में रखिए, सपोर्ट, बियर आउट का मतलब हुआ सपोर्ट करना आर्गूमेंट में, कोरोबरेट करना, सहयोग करना, बियर आउट। ओके, सहयोग करना, बियर आउट। फिर बियर विथ, एकदम यही हम आप लोगों को रटा देंगे ताकि आप लोग एकदम रटे ना। यहाँ हम आपको इतना सिखा देंगे कि रटना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ लेना होगा, आप जान जाएंगे, मेरी बात आपके कानों तक घुस जाएगी, कानों के अंदर घुस जाएगी। इट्स माई ग्रांटेड टू। ओके, बियर विथ की बात करते हैं, बियर और विथ दोनों जोड़ दिया जाए तो टू शो पैसेंस, पैसेंस दिखाना अर्थात कॉपरेट करना। और फिर ब्लो आउट, कैंडल का बुझ जाना, एक्सटिंग्विश की बात करना। फिर आपका ब्लो ओवर की बात करते हैं, ब्लो ओवर गुजर जाना है विदाउट हार्म का, पास अवे विदाउट हार्म। जब हम कोई चीज़ बिना हार्म के गुजर जाए उसे हम कहते हैं ब्लो ओवर। ओके, तब वो होता है हमारा ब्लो ओवर। अब हम लोग चलते हैं, फिर दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लिए हों तो फिर हम लोग इसे मिटाते हैं। और आप लोग देखिए, कमेंट करिए, अच्छा लग रहा, आवाज़ हमारी आप लोगों तक जा रही कि नहीं जा रही सही से, इसको भी बताइए कि कहीं बैकग्राउंड आवाज़ और तो नहीं आ रही है।
इसको बताने का कष्ट करें। और हम लोग फिर ब्लो ओवर हो गया। फिर अब हम लोग जो है इसमें ब्लो से हो गया, ब्लो अप भी होता है। ब्लो अप, ब्लो अप दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। ब्लो अप हो गया। ब्लो अप का अर्थ क्या होता है ये ध्यान, अभी तो ब्लो ओवर आप लेकिन ने देखा है, अब ब्लो अप का क्या मतलब होता है ये ध्यान देना है। चलिए, ब्लो अप, ब्लो अप का क्या अर्थ होता है इसे बताइए। ब्लो और अप मतलब अप मतलब ऊपर हो गया, ब्लो मतलब बहना, तो ब्लो अप का मतलब ऊपर, अर्थात स्टार्ट सडनली, स्टार्ट सडनली, स्टार्ट सडनली। हम एकाएक कोई चीज स्टार्ट कर देते हैं उसे हम कहते हैं ब्लो अप। ब्लो ओवर नहीं, ब्लो अप कहते हैं। ब्लो अप का मतलब हो गया स्टार्ट सडनली। एकाएक हम कोई चीज जब स्टार्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लो अप। ओके, ब्लो अप। और भी या एक्सप्लोड भी कहते हैं, जैसे एकाएक जो है कोई चीज एक्सप्लोड हो जाना, तो एक्सप्लोड भी कह सकते हैं। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड भी इसे हम कह सकते हैं। ओके, एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली, कोई चीज़ आप सडनली स्टार्ट कर देते हो, शुरू कर देते हो। जैसे आपका प्लान, आपके दुश्मनों का प्लान सडनली जो स्टार्ट हो गया हो, आपको पता ना चले, रात में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले जो लड़ाई करते थे मुग़ल लोग, इतिहास में आप देख रहे होंगे, तो एकाएक जो है क्या करते थे कि आप सोए हुए हैं और रात में एकाएक सडनली स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, तो वही स्टार्ट सडनली या एक्सप्लोड कर देते हैं, ब्लो अप। ओके, तो ये हो गया आपका ब्लो अप। अब हम लोग चलते हैं फिर ब्रेक डाउन की बात करते हैं, BR से, ब्रेक डाउन। ओके, ब्रेक डाउन है, ब्रेक मतलब तोड़ना और डाउन मतलब नीचे गिरा देना, अर्थात तोड़ के गिरा देना है। तो क्या ब्रेक डाउन हो गया है, आपका हेल्थ हो गया है कि क्या हो गया, या कोई आपका काम विफल हो गया है, उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। आपका हेल्थ जो है ब्रेक हो गया है, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। या आप किसी काम में विफल हो गए हैं तो आप ब्रेक डाउन होता है, भाई हम इस काम में विफल हो गए, उसके लिए हम ब्रेक डाउन का प्रयोग करते हैं। ब्रेक डाउन अर्थात क्या करते हैं, स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग। जो फंक्शन हम कर रहे थे वो फंक्शन करना बंद हो गया है, उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ओके, फंक्शनिंग जो है आपका बंद हो जाना। ओके, या इमोशनल कोलैप्स हो जाना, इमोशनल कोलैप्स हो जाना, इमोशनल कोलैप्स। ओके, जब आप इमोशनल कोलैप्स हो जाते हैं उसे भी हम कहते हैं ब्रेक डाउन। जैसे आपका कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे कि आप इमोशनली नहीं रेडी हो पा रहे हैं, उसके लिए हम यही करते हैं ब्रेक डाउन। भाई इमोशन ही मेरा काम नहीं कर रहा है, जो हम काम करना चाह रहे हैं वो फंक्शनिंग हमारा बंद हो गया, उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। ये जान लीजिए कि ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा इस रूप में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और आप लोग अगर कोई बाद में देखता है तो भी हम आप इसमें सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप देखने को पा जाएंगे। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वह कैब पॉइंट में रहेगा आपका। और नाम है चैनल का कैरियर विद ओम, ये याद आपके दिमाग में रहना चाहिए। कैरियर विद ओम है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि हमारा इमोशन जो है,
हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सकता है डियर्स। बस आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो सकता है। हमारे जो इमोशन हैं और तेज होंगे, हम और बढ़िया से और एग्रेसिव होकर के हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं ब्रेक इनटू की बात। तोड़ दिया, इनटू मतलब गति के साथ अंदर जाना। गति के साथ अंदर जाने के लिए, जैसे इन है टू है, गति के साथ अंदर जाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और क्या चीज़? ब्रेक। तोड़ करके गति के साथ अंदर चले जाओ, उसको हम क्या कहेंगे? ज़बरदस्ती घुस जाओ, मतलब एंटर योर रूम विद फोर्स, मतलब ताकत के साथ। जैसे हम कहते हैं सेध मार, नहीं कि रात में सेध मार दीवार को काट करके अंदर घुस गया। तो क्या हो गया? ब्रेक इनटू हुआ। ब्रेक इनटू का अर्थ ही होता है हिंदी में सेध मारना डियर, सेध मारो। अब सेध मारना देखिए, यहां भी आप लगा सकते हो कि कोई जैसे सही से नहीं पढ़ा है तो अब सेध मारना सोचेगा कि कहीं से पेपर मिल जाए या कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए, तो हम ब्रेक इनटू, वही आप कहीं ना कहीं से फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो इंटर बाय फोर्स की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेक इनटू। ओके, ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर बाय फोर्स, इंटर बाय फोर्स। ओके, सेधमारी करना, अब फोर्स अंदर घुस गए आप, चाहे वो हम कह सकते हैं कि द थीफ ब्रेक इनटू माय हाउस, हमारे घर के अंदर घुस गए और जो भी था वो लेके चले गए, उसे हम कहते हैं ब्रेक इनटू की बात। मतलब सेध मार दिया उन लोगों ने, मतलब रॉबर्स ब्रेक इनटू माय हाउस टुनाइट, आज रात हमारे यहाँ चोर जो घुस करके लूट ले गए। तो ब्रेक इनटू की बात हो गई, अर्थात सेध मार ले गए, कुछ भी नहीं बचा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जिसके समझ में ना आया हो डियर से बताइएगा कि हाँ आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, हम ये अब बताइए कि हाँ हमारे समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड दैट, नॉट टू कराम इट। आप इसे सिर्फ समझने की कोशिश करिए, ट्राई लेवल बेस्ट करिए कि हम इसे समझें। अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे। ये दिमाग में रखिए कि ब्रेक इनटू हुआ तो सेध मारना हुआ, ब्रेक डाउन हुआ तो सडनली आपका काम करना, जैसे आप ब्रेक डाउन हो गया आपका हृदय, अब जो 70 75 चलता था अब 40 में आ गया, तो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। क्यों? कि आपका हृदय का चलना जो है, दिल का धड़कना कम हो गया है डियर्स, उसे भी हम ब्रेक डाउन की बात करते हैं, मतलब स्टॉप फंक्शनिंग। और या इमोशनल कोलैप्स हो गए हैं, कोई काम आपने किया, बड़े मन लगा के किया, लेकिन काम सही नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो सडनली आप क्या, स्टॉप फंक्शनिंग, आपका काम करना बंद हो जाएगा। जैसे आप लोग हमें अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हम या तो सही से आप लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप लोग हमारी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। डियर, चलिए कम टू द पॉइंट। तो सेध मारना हो गया ब्रेक इनटू, एंड इसके बाद हम ब्रेक आउट की बात करेंगे। ब्रेक आउट, अब ब्रेक और आउट, तोड़ देना, बाहर कर देना, अर्थात तोड़ के बाहर हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ? तोड़ के बाहर होना, कोई भी बात हो स्प्रेड हो जाना। स्प्रेड में कोई भी हो सकता है, आपकी बात स्प्रेड हो सकती है, हो सकता है आपने एक आदमी से कहा और वो वायरल हो गया, फेसबुक पे वायरल हो गया, तो क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट ऑफ हिज मैरिज, उसके मैरिज के बारे में तो एकदम अफवाह फैल गई, ये स्प्रेड हो गया। तो चाहे मैरिज का हो, चाहे आग लग गई है तो फैल गई है, ब्रेकआउट हो गई है। बहुत सारी चीज़ों में हम ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं, चाहे आप वार की बात करें और चाहे वो एपिडेमिक की बात करें, चाहे आप फायर की बात करें या राइट्स की बात करें, राइट्स की बात करें या फिर फायर की बात करें, हम कहें आग जो है फैल गई है, तो ब्रेकआउट, द होल हाउस, इन द होल हाउस ब्रेकआउट ऑफ द फायर, फायर जो है ब्रेकआउट हो गई, आग पूरे जगह फैल गई है, स्प्रेड हो गई है, फैलना हो गया। तो चाहे वार हो गया तो पूरे संसार में वार जो है फैल गया, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, तो क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया, छिड़ गई जंग, पाकिस्तान इंडिया में छिड़ गई जंग, तो क्या हो गया? ब्रेकआउट कहते हैं, अर्थात स्प्रेड, वार का फैल जाना है, एपिडेमिक, चाहे आप कहें कि पूरे देश में जो है कोरोना फैल गया था,
ओके, पूरे देश में कोरोना फैल गया तो कोरोना, प्लेग की बात हुई तो सारी चीज़ें के लिए हम ब्रेक आउट की बात करते हैं। ओके, अब ब्रेक ऑफ की बात भी कर दें हम लोग। ब्रेक ऑफ नहीं किए हैं तो ब्रेक ऑफ की बात कर देते हैं। ब्रेक ऑफ का मतलब ब्रेक ऑफ है, ये ध्यान रखना, डबल एफ होगा तो ऑफ, सिंगल एफ होगा ऑफ। ब्रेक ऑफ आपने किया, क्या ब्रेक ऑफ किया जल्दी बताइए, जल्दी से। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थात ये इसका भी अर्थ होता है कम टू द एंड की बात होती है, अर्थात कम टू द एंड, रुकना, रुक जाना, कम टू द एंड, या अनसक्सेसफुली, सफल नहीं, अनसक्सेसफुली। ओके, उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ, कम टू द एंड की समाप्ति पे चले जाना। सक्सेसफुल नहीं हुए, हम बर्बाद हो गए, उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ हो गया। टूट कर गिर गया, ब्रेक मतलब टूटना, ऑफ मतलब अलगाव, टूट कर गिर गया, बिखर गए पूरा, उसे हम कहते हैं कम टू द एंड, समाप्त हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा है, पूरा हम बर्बाद हो गए डियर, उसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ। अनसक्सेसफुल हो गए, सफलता हमें नहीं मिली। जैसे आप किसी कारणवश, आप सभी लोग मेहनत करते हो, किसी कारणवश आपका नंबर 2 एक कम हो गया, तो अब क्या कहते हैं? हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, अनसक्सेसफुल हो गए, उसे हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ। ओके, ब्रेक ऑफ का मतलब यही हो गया आपका कि आप बर्बाद हो गए। और इसका अगर प्रयोग करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना या पाकिस्तान, किसी के बारे में, तो ब्रेक ऑफ हो गया, कम टू द एंड, समाप्ति हो गई फाइट की, उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ। अब और इसके बाद जो है एक और बचता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, नॉट थ्रो, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, आप लोगों को हमारी रेटिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि हम सुधार करें कि हमारी रेटिंग आप लोगों तक सही और शुद्ध और सटीक में जाए। ओके, ब्रेक थ्रू। देखिए, थ्रू और थ्रो में अंतर है। जब आप थ्रू की बात करते हैं, थ्रू की बात, जब आप फेंकने की बात करते हैं तो थ्रो होता है, नहीं दिख रहा ना, जब थ्रो की बात करते हैं तो फेंकना होता है, और जब आप थ्रू की बात करते हैं तो कई अर्थ में ये प्रीपोजिशन लेता है। थ्रो आपका वर्ब है, लेकिन थ्रू आपका वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है डियर्स। तो यहाँ थ्रू का मतलब के दौरान हो गया, आर पार हो गया, तो यहाँ हमें इसका प्रयोग करना होगा ब्रेक थ्रू। इसका अर्थ क्या हो गया? ब्रेक थ्रू का क्या अर्थ हो गया? अर्थात कोई चीज़ हम खोज निकाले हैं, डिस्कवर कर दिए हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू, अर्थात डिस्कवर अ सीक्रेट, डिस्कवर अ सीक्रेट। ओके, डिस्कवर अ सीक्रेट, आप जो सीक्रेट है उसको आपने खोज निकाला। या मेजर अचीवमेंट की भी बात कर सकते हैं, मेजर अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर हम ऊपर से ही लिखें तो ये हो गया ब्रेक थ्रू, मतलब डिस्कवर अ सीक्रेट, सीक्रेट की खोज निकाल देना, उसे हम कहते हैं ब्रेक, तोड़ देना थ्रू, पूरा उसके थ्रू जाना, आर या पार, आर पार चला जाना, उसी को हम कहते हैं ब्रेक थ्रू। मतलब कोई चीज़ सीक्रेट है, हम उसके तह तक पहुंच चुके हों, उसके सरफेस लेवल तक पहुंच चुके हों, उसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू डियर्स। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? टेल मी एंड कमेंट, एंड आप सब्सक्राइब भी करिए, और अगर समझ में आए तो लाइक भी करिए डियर, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लगाइए ताकि हम भी मुस्कुराएं। ओके, अब चलते हैं हम लोग, एक और लिखेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। एक ब्रेकअप होता है जो आप जानते हैं, आज बता ही देते हैं। वैसे ब्रेकअप आप कहते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया,
तो ये तो आप नॉर्मल वे में यूज ही करते हो कि ब्रेकअप हो जाना मतलब टूट जाना, नाता टूट जाना, उसे हम कहते हैं ब्रेकअप। जब किसी से हमारा नाता टूट जाता है तो उसे ब्रेकअप तो कहेंगे ही। एक फंडा आप लोग पूरा जानते हैं कि हमारा उससे अफेयर चल रहा था, अफेयर अब ब्रेक हो गया, तब आप क्या उसे ब्रेकअप कर दिए। ब्रेकअप करना अर्थात एक मीनिंग जानिए जिसका अर्थ होता है टर्मिनेट। तो टर्मिनेट मतलब हट गया, वो दूर हम दूर, अब हम लोगों में कोई बात नहीं होती है, तो आप उसे हम कहते हैं। अब टर्मिनेट की बात चाहे जिससे हो, चाहे आपको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया हो, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट कर दिया गया हो, या मीटिंग से आपको टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब कहीं से आपको टर्मिनेट कर दिया गया हो, तो उसे हम कहते हैं ब्रेकअप। ऐसा नहीं कि आपकी बिलेवेड ही है उसी से आपको टर्मिनेट हुआ, आप ब्रेकअप हुए हैं तो तभी ब्रेकअप लगाएंगे। ब्रेकअप आप जो है मीटिंग से भी लगा सकते हैं कि आपको ब्रेकअप कर दिया जाता है इस मीटिंग से, इस जगह से, कहीं से भी। जब आप कट ऑफ होते हैं, ब्रेकअप मतलब कट ऑफ होते हैं, वहाँ से दूर हटते हैं, आप वहाँ से लगाव हट जाता है, वहाँ के लिए हम ब्रेकअप कहते हैं। ब्रेक थ्रो तो जो सेक्रेट था उसे हमने खोल दिया, मतलब उसकी तह तक हम पहुंच गए। फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं, ओके, ताकि आप लोग जो है इसे समझ लीजिए। ब्लो अप, इसके बाद हम लोग दूसरे सेशन में पढ़ेंगे, ओके। इस सेशन आज की ही बात रहेगी, इतनी ही बस। कहा जाता है ना, आज की बात बस इतनी, कल करेंगे चाहे जितनी डियर, लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए, मुस्कुराते हुए करिए डियर। और अगर समझ में आता हो, मेरी रेटिंग थोड़ी सी पुअर जरूर है डियर, लेकिन राइटिंग पर मत आइए, हमारे जो ये शब्द लिखे जा रहे हैं उन पर आइए। आप लोग सीरियस हो, टीजीटी पीजीटी के हो, और ये हमेशा फिर याद रख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ, एलटी और टीजीटी पीटी सब एकदम साथ में ही आने वाली वैकेंसी है। एग्ज़ाम कब होगा कोई भरोसा नहीं, योगी सरकार है वो क्या कर सकता है, इसलिए आपको समय नहीं मिलेगा योगी सरकार में तैयारी करने का जब तक कि आप पहले से रेडी नहीं रहेंगे, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर्स, एंड मोस्ट वेलकम करियर विथ ओम माय यूट्यूब चैनल डियर्स। अब आज के बाद अब इतने ही विराम रखते हैं, कल हम लोग फिर बात करते हैं, टॉपिक किसी पे चलते हैं, बी से समाप्त हो जाए, इसके बाद फिर सी, फिर इसके बाद डी, फिर इसके बाद इस तरह से हम लोग चलेंगे, जिससे कि, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ डियर, बस आप समझ ना पाते हो तो मैं दोबारा हमेशा बताता रहूँगा कि ब्लो अप क्या है, ब्रेकअप, ब्रेकडाउन क्या है, ब्रेक इनटू क्या है, ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकऑफ क्या है, ब्रेक थ्रो क्या है, और ब्रेकअप आप जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।